तानपाद ने समझा हुआ है गोरी, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। और समझाए के बोले हैं कि मैं निर्बल हूँ तू बाज सही, ये तो कर्मों का हीला है। सुत देना लेना ना देना सब लीलाधर की लीला है। हे भद्रे, संतान देना और देकर के भी छीन लेना, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ करता है। भगवान की बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी समय बद दुखिया रोई के बोली है साजन दुख एक बात का और है कि आरे बेटा के बिना गद्दी लागे सुनी। इस हमारे राज का क्या होगा? बेटा के बिना गद्दी लग रही सुनी और सब माया रे लागत है भी धूनी। और सब माया लगे रे बिहुनी। महाराज तानपाद ने जवाब दिया है गौरी, इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष तुम्हारा है। मेरी किस्मत में संतान जरूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कमी है। तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं जिससे तुम्हें संतान नहीं मिली है। उसी समय मैया सुनी थी, रोई के बोली है साजन सुनो। पिया पीतल होती में बायरे बदलाती, मुंह में खोख नहीं बदली जा। होती के सजन पढ़वाती, वो पे कर्म नहीं पाचो जाई। और पिया नदिया होती पुल बनवाती, वो पे समुद्र नहीं पाटो। अरे बचना हो तो के सजन न दबाती, बरियो साड़ नहीं ना तोड़ जाई। मैया रोबातिया ने आने बात सुनी थी, रोबातिया ने आने बात। अरे कोई धीर धरैया बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया मैया सुनी थी, रोने लगी, कहने लगी महाराज इसमें दोष हमारा कुछ नहीं है और तुम ये समझते हो कि इसमें दोष हमारा है, तो पिया मैंने अपने पूर्व जन्म में भी कोई पाप नहीं किया है।
उसी समय राजा उत्तानपाद कहने लगे, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो भद्रे? जवाब दिया, पिया मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि मेरी किस्मत में संतान नहीं है, मेरी आने वाली सौत के गर्भ से कोई ना कोई संतान जन्म ले ले, जिससे तुम्हारे कुल का जो चिराग है वो रोशन हो जाएगा। धन्य है मैया सुनीति, धन्य है उसको जन्म देने वाली वो माँ जो कि अपने होते हुए भी दूसरी शादी को तैयार है। बताओ महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया है, रानी तुम्हारा दिमाग खराब है। दूसरी शादी करने के बाद इस घर की आबादी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और हो सकता है कि मेरी किस्मत में संतान ना हो। अगर मेरे भाग में संतान होगी तो मुझे एक रानी के द्वारा मिलेगी, और अगर मेरे भाग में संतान नहीं है तो मैं एक नहीं बल्कि 1000 शादी कर लूं, मुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। 22 समय पे मैया सुनीति ने एक बात कही, राजा सुनो, कि तुम दूसरी कर लियो शादी भोले राजा जी। मैंने क्या कहा? सुनो सुनो न पिया, अरे तुम दूसरी कर लियो शादी भोले राजा जी। राजा ओ सजना, ओ राजा, बहुत सुंदर भैया। दूसरी सौत मेरे अंगना में आवे, सुन रही हो न पिया? जब तुम दूसरी शादी करके लाओगे ना, और दूसरी सौत जाए अंगनवा में आवे, सुंदर को खिते ललाए पुजियावे। और सुनो सब पिन से, अरे सब पिन से करे बात तुम्हारी राजी भोले राजा जी। तुम तो सच्ची कर लियो शादी भोले राजा जी। मैंने क्या कहा पिया? ओ सैया, ओ राजा, तुम दूसरी कर ली जो शादी भोले राजा जी। तुम दूसरी कर ली जो शादी भोले राजा जी। बहुत सुंदर महाराज उत्तानपाद ने जब इतनी बात सुनी है, सोई आगे बढ़ करके जवाब दिया है, रानी हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या ये चालू कर दिए? सेकंड में चालू, दूसरे वाला मैं चालू कर दो, कोर्स वाला। हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। महाराज हाँ, हमारा दिमाग खराब नहीं है। कहना क्या चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं तुम दूसरी शादी कर लो। एक बात वो कहीं गोरी, बोलो। दूसरी शादी करने के बाद हो सकता है कि इस घर की उन्नति हो जाए, लेकिन तुझे जीते जी चैन नहीं मिलेगा। स्वामी हाँ, मैं बांदी बन करके रह लूँगी। अगर घर में एक पुत्र होता तो उसके सहारे से मैं घर में उसको खिलाते खिलाते रह लूँगी, पर तुम दूसरी शादी कर लो। एक बात सुनो गोरी, सुनाओ। काटो
रोटी गाम सौती बुरी होई चूनगी जसने तो साजे को काम। हे प्रिय, मैं तुम्हें समझा रहा हूं गोरी, दूसरी शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और समझाए कि बोले सुनो, लोग मौत के लिए बुरा बताते हैं गोरी, लेकिन इतनी मौत बुरी नहीं है जितनी सौत बुरी होती है। तो मैं नहीं मालूम सौतिया डाह क्या होता है। और सुनो कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, सुन नहीं हो ना, और जो एक बार ही आती है, और मौत से सोत सौ गुनी बुरी छाती दिन रात जलाती है। रानी, मैंने क्या कहा? जो एक बार ही आती है, मौत से सौ मुनी बुरी छाती दिन रात जलाती है। और सुनो, प्यारी प्यारी शादी करके तुम दूसरी शादी को कह रही हो ना, प्यारी शादी करके जीवन भर में शादियां होगी, घर की आबादियां होगी, पर तेरी बर्बादियां होगी। जवाब दिया है भद्रे, दूसरी शादी करने के बाद मुझे चैन नहीं मिलेगा, ना तुझे चैन मिलेगा। इससे भला यही है कि तू मेरी दूसरी शादी ना करा। लेकिन माताओं, जब मैया सुनीति ने ज्यादा ही जिद की है, मैया सुनीति हटकर जाती है, बार बार एक ही बात कहती है, तो भाइयों इंसान की कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है। अगर नारी हट कर जाए तो इंसान मजबूर हो जाएगा, बच्चा हट कर जाए तो भी मजबूर हो जाता है। और अगर राजा का बुरे काम को हट कर जाए तो बहुत मजबूरी है। प्रजा वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राजा की बात होती है। जब मैया सुनीति ने बार बार कहा तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दूसरी शादी मत कराओ, लेकिन अगर तुम नहीं मानती हो तो इसकी जिम्मेवार आप स्वयं होगी, हमसे कुछ बाद में कह नहीं सकती हो। महाराज उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति के कहने के आधार पर सिंदूर देश की रहने वाली रानी सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह किया है, जिनका नाम है सुरुचि, सुधन रुचि, यानी जो अपनी ही रुचि में मगन, दूसरे की बात में कोई मतलब ही ना है। शादी करके जब महाराज लौट के आए, मैया सुनीति ने जब सुना कि हमारे पिया आ गए तो बड़ी खुश हुई। धन्य है मैया सुनीति, खुशी होने लगी। सही अपनी बांदी को करी बुला, बोली बहना देखो भाग के जाओ, हमारे महाराज दूसरी शादी कर लाए हैं, और एक काम करो, हमारी जो दूसरी सौत है उसे इज्जत के साथ महलों में लाओ। और बांदी से बोली बहना कि विवाह कर महल में आए और खुशी सब ने मनाई है, विवाह कर महल में आए खुशी
सबने मनाई है। बहुत सुंदर भैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और 21 रुपया गुप्तदान। और अच्छा, ये भगवान के श्री चरणों में दान आया है। एक भजन बोलो सब भैया माता रानी को।